हेलो दोस्तों। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अपनी जो क्लासेस चल रही है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के, जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो कितना आज 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी आप जाकर के जरूर देखें, क्योंकि साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है वो किया गया है पीवाई के क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए। तो क्लास को आप पूरा जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे लगे हुए होंगे, क्योंकि आप अपनी एग्जाम को लेकर के सीरियस मोड पे जरूर होंगे और एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य में एंटीबॉडी कौन बनाते हैं? मनुष्य में जो एंटीबॉडी है वो कौन बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट। कौन बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ऑप्शन कौन सा सी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीबॉडी का निर्माण है वो वी लिम्फोसाइट या फिर प्लाज्मा सेल करते हैं, क्योंकि जो आरबीसी के अंदर O2 वहन है और O2 ऑक्सीजन का वहन करते हैं। और जो प्लेटलेट है वो क्या थक्काकरण का काम करती है? प्लेटलेट का काम थक्काकरण का काम करते हैं और आरबीसी के अंदर O2 का ऑक्सीजन का वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? जो विद्युत विभवांतर है उसकी एसआई इकाई क्या है? तो उसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा अपना? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। और जो विभवांतर की कार्य प्रति इकाई क्या होती है? आवेश होती है। क्या होती है? आवेश होती है। और इसका आंसर कौन सा? विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश की गति घटने का अर्थ क्या है? कोई माध्यम है, उसके अंदर जो प्रकाश की गति घटती है तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक सूचकांक बढ़ा है। अगर अपवर्तक सूचकांक बढ़ेगा तो क्या होगी? माध्यम की गति है वो क्या होगी? घटेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो गति घटने का क्या हो जाएगा? अपवर्तन सूचकांक बढ़ा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में नाइट्रोजन का अभाव लक्षण क्या दिखाता है? जो पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन का अभाव है वो लक्षण क्या दिखाता है? तो क्या दिखाता है? जो पुरानी पत्तियां हैं वो क्या? पीला पड़ना। जो पुरानी पत्तियों क्या पड़ना? पीला पड़ना। ऑप्शन कौन सा? बी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि जो पुरानी पत्तियां हैं वो कैसी? जो पीली पड़ जाती हैं। नाइट्रोजन की गतिशील पोषक है। नाइट्रोजन क्या है? गतिशील पोषक है। अगर इसकी कमी होगी तो जो पुरानी पत्तियां वो कैसी? पीली पड़ जाती है, क्लोरोसिस दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक की रासायनिक प्रकृति क्या है? जो साधारण नमक है, तो साधारण नमक की रासायनिक प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो साधारण नमक की प्रकृति कैसी? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलायमान चलायमान कोयल गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने हेतु क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? निम्न संट प्रतिरोध समानांतर में। ऑप्शन कौन सा? बी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या? जो चलाया चलायमान कोयल गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने हेतु क्या किया जाता है? उसे जो निम्न संट प्रतिरोध है उसे समांतर में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? समांतर में रखा जाता है, क्योंकि जो उच्च धारा मापने को कोयल को बचाने हेतु कम मान का संट प्रतिरोध समानांतर लगाया जाता है। कैसा? समानांतर लगाया जाता है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन का धातु आयन कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो धातु आयन है वो कैसा होता है? तो कैसा? कौन सा होता है? कौन सा होता है? अफी होता है। कौन सा होता है? लोहा होता है। हिम भाग में क्या होता है? अफी। कौन सा होता है? अफी। हिम भाग में कैसा? अफी +2 ऑक्सीजन को प्रतिवर्तित रूप में बांधता है। तो ऑप्शन कौन सा? अपना बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? तो इनमें से कौन सा है वो सहसंयोजक ठोस है? तो कौन सा हो जाएगा? डायमंड। डायमंड है वो क्या है? सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि जो डायमंड है वो क्या है? सहसंयोजक ठोस है, क्योंकि जो डायमंड में कार्बन कार्बन सहसंयोजक जालक ठोस होता है। कैसा होता है? जालक ठोस से होता है। कौन सा? कार्बन कार्बन सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य शून्य होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर कार्य है वो शून्य, कैसा? शून्य होने की क्या शर्त है? तो क्या शर्त हो जाएगी शून्य होने की? विस्थापन शून्य हो या बल लंबवत हो। ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या तो क्या हो? विस्थापन शून्य हो या बल क्या हो? लंबवत हो, क्योंकि जो कार्य होता है डब्ल्यू वो किसके बराबर होता है? एफ एस डॉट कोस थीटा के बराबर होता है। अगर इसके अंदर विस्थापन शून्य होगा तो क्या हो जाएगा? कार्य है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर बल क्या हो? लंबवत हो। अगर बल लंबवत होगा तो कैसा? 90 डिग्री पे होगा तो क्या हो जाएगा? तो भी क्या हो जाएगा? शून्य
हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या हो, या तो विस्थापन शून्य हो, या फिर थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। कैसा हो, थीटा कैसा हो 90 डिग्री हो, या फिर W इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंत में विटामिन के कौन सा सूक्ष्म जीव बनाता है। जो मानव आंत है उसके अंदर विटामिन के कौन सा सूक्ष्म जीव बनाता है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव बनाता है, ई कोलाई बनाता है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो कैसा कौन बनाता है, जो सफेद कैसे कैसे बनाता है, ई कोलाई बनाता है, क्योंकि जो ई कोलाई है वो सहित आंतरिक जीवाणु समुदाय विटामिन के संश्लेषण में क्या है, सहायक है। तो ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल का नियम किससे संबंधित है। जो पास्कल का नियम है वो किससे संबंधित है, किससे हो जाएगा ये, तरल में दाब संचरण से संबंधित है। किससे, तरल में दाब संचरण से ये संबंधित है, क्योंकि जो पास्कल का नियम कहता है, क्या कहता है कि बंद तरल में क्या लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है। पास्कल का नियम क्या कहता है कि बंद तरल में लगाया गया दाब सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रूप से संचरित होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का विक्षेपण किस कारण होता है। जो प्रकाश का विक्षेपण है वो किस कारण होता है, तो किस कारण होता है, अलग अलग रंगों के अपवर्तक सूचकांक भिन्न होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण होता है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग प्रक्रिया किस धातु पर प्रचलित है। किस धातु के ऊपर प्रचलित है, ये एल्यूमिनियम के ऊपर प्रचलित है। ऑप्शन कौन सा अपना बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एनोडाइजिंग प्रक्रिया है वो किसके ऊपर, एल्यूमिनियम धातु के ऊपर प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। जो कोशिका है उसका शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन कौन सा अपना सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन होता है, क्या होता है, एटीपी उत्पादन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरसराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश संरक्षण किस प्रकार की मात्रा का संरक्षण है। जो आवेश संरक्षण है वो किस प्रकार की मात्रा का संरक्षण है, तो किस प्रकार की मात्रा का संरक्षण है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। कैसी, अदिश राशि है। कौन, जो आवेश है वो कैसी है, ये अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक क्या, संरक्षित अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पर्ड ग्लास की विशेषता है। जो टेम्पर्ड ग्लास होता है उसकी विशेषता क्या है, तो क्या है, झटके में छोटे बूंद टुकड़ों में टूटता है। ऑप्शन कौन सा, बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि झटके में छोटे बूंद टुकड़ों में टूट जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कड़ी स्थायी कठोरता हटाने की सरल घरेलू विधि क्या है। तो सरल घरेलू विधि क्या हो जाएगी, उबालना। ऑप्शन कौन सा, ए वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या, उबालना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर ये उबालना ऑप्शन के अंदर न हो, इससे एक अच्छी विधि कौन सी होती है, आयनन आयनन विनिमय विधि। अगर ये आयनन विनिमय विधि ऑप्शन में न हो तो हमें क्या करना है, उबालना करना है। अगर ये ऑप्शन में हो तो इसे पेस्टिफाइता देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो उबालना हो जाएगा। ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के लेंस का अपवर्तक शक्ति कम ज्यादा कौन नियंत्रित करता है। जो आंख के लेंस का अपवर्तक शक्ति है वो कम ज्यादा है, वो नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, सीलियरी मांसपेशियां करती है। ऑप्शन कौन सा अपना सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो सीलियरी मांसपेशियां लेंस की वक्रता बदलकर समजसन कराती है, तो ऑप्शन कौन सा, सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलवे प्रक्रिया से क्या बनता है। जो सोलवे प्रक्रिया है उससे क्या बनता है, तो क्या बनता है, उससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन कौन सा अपना सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोडियम सोडा एस का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 का ये औद्योगिक निर्माण होता है। तो सोलवे प्रक्रिया से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है। ऑप्शन कौन सा, सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, और क्या करें, शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें।
और जो अपन नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये साइंस के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, साइंस के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो आप जरूर देखें पूरा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।